एक बस रूट नंबर 375 की एक बस अचानक से एक स्टॉप पर रुकती है, जिसमें 3 आदमी चढ़ते हैं, जिसमें से 2 आदमी एक आदमी को अपने कंधे पर टांगे हुए अंदर आते हैं। उस बस में उसके पहले ही 4 पैसेंजर और साथ में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर भी रहता है। क्या होता है उसके बाद उस बस में, जानने के लिए जुड़े रहें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें हमारे फेसबुक पेज पर जरूर भेजें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले दिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। चीन के बीजिंग शहर में एक ऐसी घटना घटने का दावा किया जाता है जिसको कई अखबारों में सुर्खियां भी मिली और कई लोगों के जबान पर यह रटा भी हुआ है। एक ऐसी घटना जिसकी वजह से आज भी देर रात लोग बसों में सफर करने से डरते रहते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा समय से रूट नंबर 375 की भूतहा बस की कहानी सुनाई जाती है। बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर कहानी वायरल है। कई अखबारों में इसे सुर्खियां मिल चुकी हैं, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी चढ़ना नहीं चाहता है। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक बूढ़ा और एक जवान लड़का रूट नंबर 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच सामान्य बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो चली थी और हल्के कोहरे से ढक गई थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस नजर आती है। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो बूढ़ा आदमी और वो लड़का बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरीके से खाली होती है। उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता है। लड़का ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और वृद्ध मतलब बूढ़ा आदमी जस्ट उसके पीछे की तरफ बैठ जाता है। बस आगे की ओर चल पड़ती है। कुछ ही दूर बस आगे चली थी कि उन्हें एक कपल भी दिखाई देता है। वो भी बस पे चढ़ करके बैठ जाता है। इसके बाद से बस अपने अगले स्टॉप के लिए आगे बढ़ जाती है। बस कुछ दूर बढ़ती है कि अचानक बस को रुकना पड़ जाता है। बस में बैठे हुए उस बूढ़े आदमी को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। वो देखता है कि 3 परछाइयां, जिसमें से 2 परछाई बस को रुकने का इशारा कर रही होती हैं। कंडक्टर और ड्राइवर सोचते हैं कि चूंकि ये स्टॉप तो नहीं है, इसलिए वो बस को रोकना नहीं चाहते हैं। लेकिन फिर उनके मन में ये विचार आता है कि ये आखिरी बस है और ये लोग फिर फंस जाएंगे, इसलिए वो बस को रोक देते हैं। जैसे ही बस रुकती है, उस बस पर 3 लोग चढ़ते हैं, या यूं कहें कि 3 परछाइयों जैसे लोग चढ़ते हैं। कम रोशनी के कारण उस बूढ़े आदमी को उनका चेहरा ठीक से नजर नहीं आता। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच में किसी एक व्यक्ति को सहारा दे करके अंदर ला रहे हैं और उस व्यक्ति का सर नीचे की ओर झुका हुआ है। उस बूढ़े आदमी को शुरू में यह लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में है। बस आगे चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद अगले स्टॉप पर वो कपल जो बस में बैठा था उतर जाता है। उसके बाद से बस में केवल ड्राइवर कंडक्टर के अलावा वो वृद्ध आदमी, वो जवान लड़का और वो 3 विचित्र आदमी बैठे हुए थे, जिनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। वास्तव में उनका चेहरा उस हल्की सी रोशनी में बहुत ही डरावना लग रहा था।
बस आगे चलती रहती है। तभी वो वृद्ध आदमी पीछे से उठता है और आगे बैठे हुए नौजवान से बहस करने लगता है। वो कहता है कि तुमने मेरा पर्स क्यों चोरी किया है। वो जवान लड़का कुछ समझ नहीं पाता और वो कहता है मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। लेकिन इसको लेकर के दोनों में बहुत बहस छिड़ जाती है। वो बूढ़ा आदमी बदतमीजी से उस लड़के से बात करने लगता है। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि हाथापाई तक पहुंच जाती है। गुस्से में वो कंडक्टर आती है और बोलती है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो, जब आप लोग उतर जाना तो अपना मामला सुलझा लेना। तो वृद्ध आदमी कहता है कि ये तीनों भी जो बैठे हुए हैं ये अजीब से ड्रेस पहने हुए हैं, ये क्यों नहीं कुछ बोलते हैं। तो वो कंडक्टर कहती है हो सकता है किसी नाटक में ये काम करते हों, क्योंकि जहां पर ये चढ़े थे वहां पर नाटक का रिहर्सल भी होता रहता है और वो बहुत पुराना इलाका है जहां पर पुरानी पुरानी बस्तियां और महल बने हुए हैं। तो वो कहती है कि हो सकता है इन्होंने ज्यादा पी लिया हो और इसके कारण ये ड्रेस उतारना भूल गए हों। बात होते होते ही उस वृद्ध और उस जवान लड़के में बहस ज्यादा शुरू हो जाती है। इतने में बस का ड्राइवर गुस्सा जाता है और वो बस को रोक करके वहीं के एक स्टॉप पर सुनसान में उतार कर आगे चला जाता है। जब दोनों नीचे उतरते हैं तो वो बूढ़ा आदमी बहुत ही रिलैक्स फील करता है, एकदम शांत हो जाता है। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि वो उससे बेवजह झगड़ा क्यों कर रहा था। तो वो बूढ़ा आदमी उस लड़के का हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा मैं झगड़ा नहीं कर रहा था, हमारी जान बच गई और हमने तुम्हारी जान भी बचा ली है। लड़का कुछ समझ नहीं पाता कि वो बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है। इस पर वो आदमी बोलता है कि तुमने जिन 3 लोगों को बस पर चढ़ते देखा था उनके पैर ही नहीं थे, क्योंकि मैं बार बार उन्हीं को देख रहा था और ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि उनके तो पैर थे ही नहीं, उनका शरीर हवा में ही बैठा हुआ था। ये सुनकर लड़का भी कांप जाता है। दोनों पास के ही पुलिस स्टेशन तक पैदल पहुंचते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में वहां पर बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस उन दोनों को पागल समझने लगती है और उनको वहां से निकाल देती है। दोनों चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर अगले दिन जो खबर अखबार में आती है उससे पुलिस के होश उड़ जाते हैं। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती थी उसकी ओर से बस ड्राइवर और कंडक्टर के गायब हो जाने की सूचना मिलती है। साथ में बस का भी कोई अता पता नहीं लगता है। पुलिस आनन फानन में उस बूढ़े आदमी और उस लड़के की खोज करने लगती है जो देर रात आए थे। दोनों वापस जब पुलिस को मिलते हैं तो वो वही कहानी दोबारा उन्हें बताते हैं जो कि एक सुर्खियां बन जाती है। पुलिस को अगले दिन एक बस के एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वो बूढ़ा आदमी और उस लड़के ने किया था। पुलिस की नींद उड़ जाती है। बस को पानी से निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य सामने आते हैं। उसमें से ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें मिलती हैं। इसके अलावा 3 बुरी तरीके से सड़ी हुई लाशें निकलती हैं। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट की टीम भी भौचक्की रह जाती है। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थीं। इससे इस बात को और भी प्रमाण मिलता है कि ये तीनों शरीर क्या प्रेतात्माओं के बस में थे। इन बातों से पूरे शहर में खौफ फैल जाता है। इतना ही नहीं, यह भी दावा किया जाता है कि जब पुलिस ने बस की जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल ही नहीं था। यह देखकर पुलिस विभाग परेशानी में पड़ गया। उन्हें भी लगने लगा कि उस बूढ़े आदमी और लड़के ने जो कहानी सुनाई थी वो सही थी। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिंगशान शहर के पास एक नदी में मिली थी, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे का सफर
तय कर सके। दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके मन में भी कोई विचार हो या कोई कहानी हो तो हमारे फेसबुक पेज पर जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बने बेल आइकन को दबाइए। और दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और घर पर रहें।